एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई कंपनी जानबूझकर अपनी ग्रोथ को धीमा कर सकती है और फिर भी लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक शानदार मौका बन सकती है? आज हम शक्ति पंप्स के इसी अनोखे केस को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कंपनी के हाल की जो धीमे नतीजे हैं वो एक खतरे की घंटी है या फिर एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये शक्ति पंप्स के काम का निचोड़ है। ये सिर्फ एक मशीन या एक पंप नहीं है, ये सूरज की रोशनी को खेतों के लिए जिंदगी में बदलने का एक जरिया है। ये वो टेक्नोलॉजी है जो भारत के किसानों की तकदीर बदल रही है, और आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए अब जरा इस तस्वीर के पीछे की कंपनी को समझते हैं। देखिए, किसी भी निवेश को परखने से पहले उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी होता है, और शक्ति पंप्स की बुनियाद वाकई काफी मजबूत नजर आती है। तो आखिर शक्ति पंप्स करती क्या है? आसान शब्दों में, ये भारत की सबसे बड़ी सोलर और इलेक्ट्रिक पंप बनाने वाली कंपनियों में से एक है। 40 साल से ज्यादा का तजुर्बा है इनके पास, और सबसे खास बात, ये अपने जरूरी पार्ट्स खुद ही बनाते हैं, जिससे क्वालिटी और कीमत दोनों पर इनका पूरा कंट्रोल रहता है। साथ ही पूरे भारत में 500 से ज्यादा डीलरों का नेटवर्क और सरकार की पीएम कुसुम योजना का फायदा, ये सब मिलकर इन्हें बाजार में एक जबरदस्त बढ़त देते हैं। और अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 25% सरकार की सबसे जरूरी योजनाओं में से एक पीएम कुसुम में 25% का मार्केट शेयर। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि कंपनी कितनी कुशलता से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रही है और भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को बदलने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है। ये एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। और इनकी कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। 100 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना ये बताता है कि इनकी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी दुनिया के किसी भी कोने में खरी उतरती है। ये ग्लोबल पहुंच इन्हें किसी एक बाजार पर निर्भर रहने के जोखिम से भी बचाती है। ये सिर्फ पंप्स बनाने की बात नहीं है, ये कुछ नया करने की, इनोवेशन की बात है। 15 पेटेंट्स का सीधा सा मतलब है कि इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी और के पास नहीं है। ये उन्हें भीड़ से अलग करती है और एक असली बढ़त देती है। मतलब साफ है, ये सिर्फ फॉलोअर नहीं बल्कि अपने फील्ड के लीडर हैं। तो अब तक की कहानी तो बहुत शानदार लग रही है ना? एक मजबूत कंपनी, लीडरशिप पोजीशन, ग्लोबल पहुंच। लेकिन कहानी में एक मोड़ है। कंपनी के हाल के नतीजों ने कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो चलिए अब उन चुनौतियों को समझते हैं जिन्होंने निवेशकों को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर दिया है। यहाँ के जो आंकड़े हैं वो पहली नज़र में थोड़े चिंताजनक लगते हैं। हाल की तिमाही में कंपनी की कमाई यानी रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों ही पिछले साल के मुकाबले गिरे हैं। यहाँ तक कि ईबिटा मार्जिन, जो बताता है कि कंपनी अपने काम से कितना मुनाफा कमा रही है, उस पर भी दबाव दिखा है। सीधे तौर पर देखें तो ये एक रेड फ्लैग जैसा लगता है। तो जाहिर है, पहला सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? एक मार्केट लीडर के नतीजों में ये अचानक गिरावट क्यों आई? और इसका जवाब कंपनी के चेयरमैन श्री दिनेश पाटीदार की तरफ से आता है। उनके मुताबिक ये गिरावट कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा थी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने जानबूझकर काम की रफ्तार धीमी की ताकि वो अपनी बैलेंस शीट को मजबूत कर सकें और बाजार से जो पैसा आना था उसे मैनेज कर सकें। और ये कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं था। कंपनी ने लगभग 2000 मिलियन रुपए के ऑर्डर जानबूझकर रोके ताकि वो अपने रिसीवेबल्स, यानी वो पैसा जो ग्राहकों से मिलना था, उसे कंट्रोल में ला सकें। ये एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला है जो दिखाता है कि मैनेजमेंट शॉर्ट टर्म रेवेन्यू से ज्यादा लॉन्ग टर्म स्थिरता को अहमियत दे रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात, जिसमें कंपनी ने खुद ब्रेक लगाया। लेकिन एक निवेशक के तौर पर असली सवाल तो लॉन्ग टर्म का होता है ना? तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं और समझते हैं कि ग्रोथ के इंजन कहाँ से आएंगे। और भविष्य का सबसे बड़ा संकेत ये आंकड़ा है। हाल की मंदी के बावजूद कंपनी के हाथ में 21,000 मिलियन रुपए की एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है। इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय के लिए रेवेन्यू की विजिबिलिटी काफी अच्छी है। डिमांड कहीं नहीं गई है, वो बस इंतजार कर रही है। और देखिए, मैनेजमेंट सिर्फ उम्मीदें नहीं दे रहा, बल्कि उनके पास एक क्लियर प्लान है। फिस्कल ईयर 26 के लिए उनका लक्ष्य है रेवेन्यू में 20 से 25% की ग्रोथ, 24% का शानदार एबिटा मार्जिन और रिसीवेबल साइकिल को 120 दिनों तक लाना। ये लक्ष्य बताते हैं कि कंपनी अपने भविष्य को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है। लेकिन असली दिलचस्प बात तो अब शुरू होती है।
कंपनी का भविष्य सिर्फ पंप्स पर निर्भर नहीं है, वो अपनी नींव को और भी मजबूत करने के लिए नए हाई ग्रोथ वाले सेक्टर्स में कदम रख रही है। ये कंपनी के भविष्य की रणनीति का दी है। शक्ति पंप्स अब ईवी कंपोनेंट्स और सोलर रूफटॉप जैसे तेजी से बढ़ते बाजारों में उतर रही है। सोचिए, ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ लगभग 49% सालाना और सोलर रूफटॉप की 19% सालाना होने का अनुमान है। तो ये सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ये भविष्य की ग्रोथ इंजनों में एक स्मार्ट निवेश है। लेकिन रुकिए, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। इतनी शानदार ग्रोथ की संभावनाओं के साथ कुछ रिस्क भी तो जुड़े होंगे, है ना? तो चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं और उन जोखिमों को भी समझ लेते हैं जिन पर एक निवेशक को ध्यान देना चाहिए। इससे पहले कि हम रिस्क की बात करें, एक शब्द समझना जरूरी है, प्रीमियम वैल्यूएशन। इसका आसान भाषा में मतलब है कि स्टॉक सस्ता नहीं है। बाजार ने पहले ही ये मान लिया है कि कंपनी भविष्य में कमाल करने वाली है और उसकी कीमत आज ही स्टॉक प्राइस में जोड़ दी है। तो जोखिम बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहला, प्रीमियम वैल्यूएशन, मतलब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि बाजार पहले से ही बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहा है। दूसरा, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है। तीसरा है एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब क्या कंपनी अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाएगी। और आखिर में, कंपनी सरकारी योजनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर है और पॉलिसी में कोई भी बदलाव सीधा असर डाल सकता है। तो अब हमारे सामने पूरी तस्वीर है, एक तरफ जबरदस्त ग्रोथ की संभावना और दूसरी तरफ कुछ बड़े जोखिम। ये हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर ले आता है। एक निवेशक के तौर पर इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये तस्वीर कंपनी की ताकत को दिखाती है, टेक्नोलॉजी जो खेतों को जिंदगी देती है। लेकिन यही तस्वीर एक निवेशक की दुविधा को भी सामने रखती है। तो अंतिम सवाल यही है, क्या शक्ति पंप्स की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन की कहानी आज के शॉर्ट टर्म के झटकों और महंगे वैल्यूएशन के रिस्क को उठाने लायक है? क्या एक निवेशक को भविष्य की इस बड़ी कहानी पर दांव लगाना चाहिए? इस सवाल का जवाब जाहिर है हर निवेशक के अपने रिस्क लेने की क्षमता और विश्वास पर निर्भर करेगा।